औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। याजूज और माजूज का खात्मा किस तरह होगा और कैसे होगा, इस वीडियो में आपको मैं पूरा जानकारी दूंगा दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। याजूज और माजूज कौन हैं? आज मैं याजूज और माजूज की पूरी जानकारी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा दोस्तों। ये लोग ज़मीन पर बहुत बड़ा फसादी थे और लूट मार करना इसका पेशा था और सभी लोगों को जिंदा खा जाया करता था दोस्तों। तो आज मैं इनकी सारी जानकारी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने और मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इस्लामिक इल्म में मालूमात हासिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। याजूज और माजूज की कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से है। याजूज और माजूज बहुत फसादी कौम थी दोस्तों। लूट मार करना और लोगों को परेशान करना इसका पेशा था दोस्तों। इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा थी। बाहर के मौसम में निकलते थे, हरी चीज़ें सब खा जाया करते थे दोस्तों। यहाँ तक कि आदमियों और जंगली जानवर, सांप बिच्छू सबको खा जाया करते थे। याजूज माजूज क़यामत के नज़दीक वापस निकलेंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे दोस्तों। कुरान करीम में याजूज माजूज का जिक्र आया है दोस्तों। सूरह काफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि जब दो दरियाओं के दरमियान पहुँचा, उन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी नहीं थी। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी है, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्चा का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारी और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। उसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वो बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो। आयत नंबर 96। मैं तुम में और उनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ, मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज चलो ताकि लोहे की उन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया जाए। फिर फरमाया, मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूँ। फिर याजूज माजूज को उस दीवार के अंदर कैद कर दिया गया था दोस्तों। उस दीवार के ऊपर याजूज माजूज की चढ़ने की ताकत नहीं थी, वह दीवार बहुत ऊंची थी दोस्तों। उस दीवार में लोहे की चादरें और पिघला हुआ तांबा डाला गया था दोस्तों। याजूज माजूज ना उस दीवार पर चढ़ सकते थे और उसमें ना कोई सुराख कर सकते थे। बहुत ही मजबूत दीवार बनाई गई थी दोस्तों। आयत नंबर 98। उन्होंने कहा, ये मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोझ कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। याजूज और माजूज के मुतालिक कुछ हदीसें मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, फिर याजूज माजूज निकलेंगे और हर टीले से दौड़ते हुए आएंगे। वह इन लोगों के शहर को रौंद डालेंगे, हर चीज़ को तबाह और बर्बाद कर देंगे। जिस पानी समुंदर या दरिया से गुजरेंगे उसे पी जाएंगे
फिर लोग मेरे ईसा अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर तो आएंगे, तो मैं अल्लाह ताला से याजुज माजुज के लिए बद्दुआ करूँगा और अल्लाह ताला इन सब को हलाक कर डालेंगे। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों के पास निकल आएंगे और सारा पानी पी जाएंगे। लोगों का किला बंद हो जाएंगे, तो वो याजुज माजुज अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला खून लगाकर नीचे फेंक देगा। तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वाले पर भी फतह पा लिया है, जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब है। याजुज माजुज का क़यामत से पहले निकलना। जैसा कि कुरान करीम में जिक्र आया है दोस्तों कि जुल्करनैन ने याजुज माजुज की कौम से बचने के लिए एक मजबूत दीवार बना दी थी, और साथ में यह भी कहा था कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो ये दीवार गिरा दी जाएगी। चुनांचे क़यामत के नज़दीक जब उनके निकलने का वक्त आएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उस दीवार से याजुज माजुज की कौम बाहर निकल आएगी। जब दीवार के टूटने के बाद वो निकलेंगे तो इतनी तादाद में होंगे कि समुंदर का सारा पानी पीकर खुश्क कर देंगे, और वो लोगों पर कत्ल व गारत और जुल्म व सितम करेंगे, यहाँ तक कि सब कुछ तहस नहस करके मुल्क शाम के तरफ पहुँचेंगे। मुल्क शाम पहुँचकर कहेंगे, अब तो ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया है, चलो अब आसमान वालों का खात्मा कर डालें। ये कहकर आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तीर को खून आलूद करके वापस फेंक देगा। ये देखकर वे बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो आसमान वाले को भी ख़त्म कर दिया, अब हमारे सिवा कोई बाकी ना रहा। याजुज माजुज का खात्मा। इस फितने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पर तंगी इस कदर होगा कि गाय का किला 100 अशरफियों के होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से उनके लिए बद्दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बद्दुआ कबूल करेंगे और एक ऐसा कीड़ा उनकी गर्दनों पर मुसल्लत करेंगे कि कुछ ही देर में सब के सब हलाक हो जाएंगे। पूरी ज़मीन लाशों से भर जाएगी दोस्तों, एक बारीक भी जगह ना बचेगा। उन लाशों से बहुत ही बुरी तरह से बदबू आने लगेगी जो बर्दाश्त के काबिल ना होगा। ईसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ करेंगे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ की कबूलियत के बायस एक लंबी गर्दनों वाले जानवर भेजेगा। वो जानवर उन लाशों को उठा ले जाएंगे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत की बारिश बरसाएंगे, हत्ता कि सारी ज़मीन याजुज माजुज की खून और बदबू से पाक साफ हो जाएगा और चारों तरफ हरियाली फैल जाएगी दोस्तों। तो इस तरह याजुज और माजुज का खात्मा होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।